पहाड़ी ढलान पर ऊपर चढ़ती ये महिलाएं बैगा जनजाति समुदाय की हैं। बैगा समुदाय मध्य प्रदेश की आदिम जनजातियों में से एक है, जिसका सघन निवास डिंडोरी जिले के बैगाचक क्षेत्र में पाया जाता है। बैगाचक जो है वो 3 ब्लॉक के मिला के 52 गाँव में जुड़ा हुआ है, जिसमें बजाग, करंजिया और समनापुर ब्लॉक जो है वो के अंतर्गत ये गांव आते हैं। और ये बैगा बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ बैगा मुख्य रूप से बैगा जनजाति की जो सबसे पिछड़ी जनजाति मानी जाती है वो यहाँ निवास करते हैं, और उनके साथ फिर गोंड और अन्य जनजाति के लोग भी एक साथ रह के और अपना जीवन यापन यहाँ पे करते हैं। पारंपरिक तौर पर बैगा जनजाति समुदाय आजीविका के लिए जंगल पर आश्रित रहे हैं। बैगा जनजाति के लोग एक वनवासी जीवन जीने वाले लोग थे, जो वनोपज उनके एक आजीविका का मुख्य साधन थे। यहाँ तक देखिए कि चार, चिरौंजी, लाख, गोंद, तीखुर और भी जो कंदमूल वगैरह होते थे, तो उनको केवल शुक्रवार को वहाँ बाजार लगता था और नमक के बदले में उनको दिया जाता था। आसपास के जंगल नष्ट हुए और आजीविका के संसाधन भी कम होते चले गए। आजीविका के संसाधनों के कमी का अभाव इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन पर विपरीत रूप से पड़ा। विकास की दौड़ में पिछड़कर हाशिए पर आ चुके ये लोग 2 दशक पहले से बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करते आ रहे थे। कुछ वर्षों पहले तक गांव की इन गलियों में सन्नाटा पसरा रहता था, लेकिन अब महिलाओं के संवेद स्वरों में आनंद के गीत फूटते हैं। आनंद के इस गीत के पीछे का आधार है आजीविका की आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता के इस माहौल के विकास का श्रेय जाता है ऑक्सफैम और NIWCYD के सुनियोजित अभिक्रम को। विगत 1 दशक से ऑक्सफैम की सहायता से NIWCYD डिंडोरी जिले के 24 गांवों में बैगा एवं गोंड जनजातियों के बीच आजीविका की समस्या पर कार्य कर रहा है। आजीविका ये आदिवासी क्षेत्र के लिए प्रमुख प्रश्न है, और उसको जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे तब तक बाकी की समस्या, चाहे वो शिक्षा का प्रश्न हो, महिलाओं का प्रश्न हो, मजदूरी का प्रश्न हो, या लोगों के संगठन के निर्माण की जो बात है, इस आजीविका के प्रश्न को प्राथमिकता देते हुए ही हम आगे उभार सकते हैं। लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए संस्था ने सुनियोजित रणनीति के तहत कई कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने का प्रयास किया। जन संगठन निर्माण एवं क्षमता वर्धन, भूमि संवर्धन एवं जल संग्रहण, ग्राम सभा सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह व आर्थिक गतिविधियां, महिला सशक्तिकरण, सरकार के साथ एडवोकेसी। संस्था के हस्तक्षेप से बैगा समुदाय ने अपने घर के आसपास के खेत व बारी में विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाना शुरू किया। आदिवासी क्षेत्र में जो 4 से 5 महीने के लिए अनाज होता था, वो उस क्षेत्र में इंटरवेंशन के आधार पर 8 से 9 महीने 10 महीने तक जो है वो आजीविका उन परिवारों की सुरक्षित हुई। पहले कह रहे कि वन विभाग के गुलाम रहे, कई चीज परेशानी झेलना पड़ा, सिपाहियों से धक्का मुक्का खाए। उसके बाद फिर संस्था जहाँ से आए तो साग भाजी लौकी करेला डड़का सब ही लगाए ला सिखाई। पहले तो दादा कुछ कमजोरी रहे, 10 ने फसल असल उगाई कराई के, जहाँ लिए संस्था आई से तहाँ हम भारी सुविधा है गई और हम सब जानकारी है गई। साग भाजी फिर धान कोदो कुटकी उगाई के नवा तौर तरीका आई गई से। अपने को
बहुत से पैदा हो जाते हैं तो साल भर हमारा चल लेता है खाने पीने के लिए। जैसे इनके जो मेड़बंधान जमीन जंगल से संबंधित इनका जो कार्य है वो भी लोगों को काफ़ी इनके आने से गाटर बांध और मेड़बंधान हुआ है, उसमें भी लोगों के जो रोजी स्तर है जो फसल का उसमें थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है। संस्था ने बैगा समुदाय को अपने बल पर खड़ा होने और संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। हम कोई विकास के काम करने के लिए कोई पैकेज लेके नहीं जा रहे हैं। हम इस क्षेत्र की समस्या को देखेंगे, सीखेंगे और उसको सीख के उसके साथ आगे बढ़ेंगे, उस कम्युनिटी के साथ जिनकी ये समस्याएं हैं, और उनको इतना स्ट्रांग करेंगे या उनको इतना ताकतवर करेंगे कि वो आगे चल के अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खुद से प्रयासरत हो। गांव समुदाय को बीज व अनाज की उपलब्धता के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए संस्था ने गांव में ही बीज व अनाज कोष की नींव डाली। ये कोष राम कोठी के नाम से इतना लोकप्रिय हुआ कि अन्य गांवों में इसी तर्ज पर अन्य ग्राम कोष भी खोले गए। अनाज बीज कोष का तैयार समय में लोग क्या करते थे, दुगना रूप में कहीं बाहर से लेते थे। अगर वो 5 किलो लेते हैं तो उनके बदले में उनको 10 किलो भी देना पड़ता था। तो अपने ही गांव में वो अनाज बीज कोष का तैयार की शुरुआत की और शुरुआत करके सवाई के रूप में, जैसे 5 किलो या 1 कुड़े बोलते हैं यहाँ पर, तो 1 कुड़े लेते हैं तो उसकी जगह में 1.25 कुड़े देते हैं गांव में ही, और उसको एकत्र करके एक घर में कोठियों में उसको रखते हैं। स्वभाव से घुमक्कड़ बैगा समुदाय को कृषि से जोड़ने के लिए संस्था ने जमीन सुधार, तालाब व पैडल पंप की अवधारणा को मूर्त रूप दिया। पानी तालाब से तो गेहूं में लेते हैं, मसूर में लेते हैं, चने में लेते हैं और बटरे में भी लेते हैं और धान में भी लेते हैं समय पर। ये हर चीज़ कछवारा वगैरह सब है, इसके लिए मतलब तालाब बनाया जाता है और कछवारों में सब में पानी देते हैं सर समय समय में। किसी भी समुदाय में परिवर्तन लाने के लिए उस समुदाय की महिलाओं को सशक्त करना आवश्यक है। शुरू में हम काम कर रहे थे तो उस समय महिलाओं को जब बुला के लाया जाता था तो महिलाओं का मुंह दूसरे तरफ होता था, पुरुषों का मुंह दूसरे तरफ होता था। आमने सामने यानी फेस टू फेस वो कुछ बात करते नहीं थे। पहले है तो कहीं आन जान का भी डरान साहब, न जानन कि ये जनपद है तो जनपद में कौन अधिकारी है कि का है, कोई चीज हमें मालूम न रहे। और अब है तो हम महिला जनपद चल देव, हम जनपद में जो भी काम रही तो हम सीओ साहब से, कोई भी साहब से हम पूरे काम करा लेते। जैसे मूल्यांकन कराने हैं काम अभी करे हम तो हम उपेंद्र से जाकर मूल्यांकन भी करा के ले आना था। पंचायत में चले गए हम चेक ले आना, चेक ला के हम बैंक में जमा कर देते हैं। अब हर काम कर लेते हैं साहब। महिला सशक्तिकरण के लिए महिला स्वयं सहायता समूह का गठन शुरू किया गया। समूह के माध्यम से आय वृद्धि की विभिन्न गतिविधियां चलाई गई। इनमें बकरी पालन एक सफल उद्यम साबित हुआ। तो चराल थन बनी मजूरी छोड़ दे हन, इन्हें फायदा हो आगे का बढ़ेंगे तो हम पैसा रुपया मिलेगा काके तो हम लाभ करें। हम स्वयं सहायता समूह के जरिए गांव के विद्यालय में मध्याह्न भोजन, आटा चक्की संचालन, वृक्षारोपण एवं पत्तल बनाना महिला सशक्तिकरण का मजबूत साधन बना। पहले पैसा हमारे पास नहीं थी सर, तो हम लोग सेठ के पास जाते रहे, फिर ये पास में चांदपुर है वहाँ जाते रहे तो हम लोग 100 रुपये लाते रहे, उसके 100 रुपये के 10 रुपये ब्याज देते रहे। और अभी है हम समूह बना के कुछ पैसा है हमारे पास, तो समूह से पैसा उठाते हैं तो हम 3 रुपये सैकड़ा कर लिए, तो ये फायदा मिला है हमको। तो वो पैसा से हम सलाह से कर्जा उखावा मदद कर लेते हैं, उखावा खेत बाड़ी में भी काम कर लेते हैं। पहले हमारा मतलब कोई बोलने का अधिकार नहीं था, अब संगठन बनने के कारण आगे बढ़ेंगे तो अपने भविष्य को सुधारेंगे।
छोटी मिनी ऑयल मिल भी वहाँ शुरू किया है। पिछले साल अच्छा प्रयोग रहा, इस साल तो रेट काफ़ी बढ़ा है राई का, लेकिन वहीं पर वो राई का तेल तैयार करके एसएचजी के माध्यम से गांव में बेचा जाए कि बाहर के साहूकार तेल उनको बेचते हैं ले जाकर, मिलावट होती है, रेट भी ज़्यादा होता है। तो गांव की ही राई रोक करके उसको उचित रेट दे करके फिर उसको तेल के रूप में परिवर्तित करके जो वीकली मार्केट है उसके एसएचजी के माध्यम से वहाँ दिया जाए तो लोगों की ज़रूरतें पूरी होंगी, शुद्ध ऑयल भी मिलेगा और गांव का पैसा जो है गांव में ही जनरेट होगा इसके माध्यम से। आजीविका की समस्या के स्थायी समाधान के लिए संस्था ने वर्ष 2006 में हाइड्रोलिक रैम की स्थापना की। इस परियोजना से आज 40 एकड़ भूमि सिंचित हो रही है। सभी के खेतों में पानी समान रूप से पहुंचे, इसके लिए पानी व्यवस्थापन समिति का गठन हुआ है। सिंचाई की सुविधा मिल जाने से अब छप्पर टोली और शैला टोला के लोग अपने खेतों में गेहूं, चना, मटर, मसूर की दाल के अतिरिक्त साग भाजी भी उपजा लेते हैं। पहले बहुत कम अपना हरा भरा देखेला भी नहीं मिला, अब ये हाइड्रा मशीन लगे से हरा भरा देखेला मिलता है और उत्पादन में भी वृद्धि है इससे। संस्था ने हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में उपयोगी वृक्षों का प्लांटेशन का प्रयोग शुरू किया। हॉर्टिकल्चर की संभावना बहुत अधिक है वहाँ उस क्षेत्र में। जैसा पहले आपका ये आंवला होता था, बहेड़ा होता था, मूसली होती थी, वो चीजें मतलब लगभग दोहन के कारण जो है समाप्त हुई है। तो हमने वहाँ पर हॉर्टिकल्चर का भी अभी पिछले साल तो कुछ हमने 1500 परिवारों के साथ यानी ये आम का रोपण का काम शुरू करा, जिसमें कि पौधे तो हमने ग्राफ्टेड प्लांट दिए, लेकिन श्रमदान से गड्ढे लोगों ने किए, पत्थर तोड़े, उसकी रखवाली शुरू किया उन्होंने, उसकी सिंचाई का काम लोगों ने अपने श्रमदान से शुरू किया। तो इस तरीके के काम की अभी उस क्षेत्र में जरूरत है। संस्था के साथ लगातार संपर्क में रहने के कारण अब बैगा समुदाय के स्त्री पुरुष जागरूक हो चुके हैं। इतने जागरूक कि वन भूमि पर अपना अधिकार लेने की लड़ाई वे खुद लड़ने के लिए तैयार हैं। वर्ष 2003 में 14 परिवार में से 11 परिवारों को वन भूमि में जमीन का पट्टा मिल चुका है। सिंघौली गांव में 60 परिवारों को पट्टा दिलाने का संघर्ष जारी है। जमीन पर काम जब शुरू हुआ, लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तो लोगों ने मांग शुरू की कि जमीन का पट्टा मिले। जिन पट्टों का नवीनीकरण फॉरेस्ट एरिया में नहीं हुआ था, उसका नवीनीकरण होना चाहिए। तो इन सब चीजों पे भी परिणाम हुआ कि जो पट्टे का नवीनीकरण हुआ। विकास का कार्य स्वतः चलता रहे, इसके लिए 2003 में स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को तैयार करने की योजना शुरू की गई। इन कार्यकर्ताओं को ग्राम दूत का नाम दिया गया। गांव में शांति स्थापित करने, सरकार की योजनाओं को गांव तक पहुंचाने और लोगों को प्रेरित करने के लिए एक युवक तैयार हो, जो गांव की दिशा निर्देश तैयार करे और गांव को अच्छे रास्ते में जाने के लिए प्रेरित करे। पंचायतें, प्रशासन और राजनीतिक पार्टियां, इनके ऊपर दबाव बढ़ेगा तो फिर गांव की जो जरूरतें हैं या गांव के आधार पर जो काम होना, क्योंकि सरकार के तरफ तो योजनाएं काफ़ी है, पैसा भी काफ़ी है, कानून भी है, लेकिन चूंकि गांव के अंदर आज कोई भी इस तरीके की प्रश्न नहीं कर रहा है, सरकार के ऊपर कोई दबाव गांव के अंदर से नहीं आ रहा, जो वोट दे रहा है उसके तरफ से कोई दबाव सरकार के ऊपर नहीं आ रहा, तो इस मुहिम को हम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
बैगाचक में NIWCYT ऑक्सफैम की सहायता से आजीविका के समस्या के समाधान के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, उसका सकारात्मक प्रभाव गांव में दिखाई देने लगा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। गांव के लोग सब के सब ग्राम सभा में खुद जाके बोलते हैं, महिला भी भाग लेते हैं, वो भी एक्शन लेते हैं। तो हमें देख करके आनंद आता है कि कम से कम आप लोग पहले बोलते नहीं थे, लेकिन आज उचक कर बोल रहे हो, अपनी मांग स्वयं बने, अपनी काम स्वयं करा रहे हो, अधिकारियों को नहीं डरते। ऐसा हो गए हैं आजकल। जब से मैं संस्था में जाके पहुंचे और संस्था में मिले, तो संस्था मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि संस्था लोग में जो भी चर्चाएं होती हैं, तो ये काम यदि अगर कर सकें गांव वाले, तो एक दिन गांव क्या हो जाएगा, उजीला स्वर्ग बन जाएगा। आजीविका की आत्मनिर्भरता के कारण अब लोग संगठित हो रहे हैं और वो दिन अब दूर नहीं जब आसपास के पिछड़े क्षेत्र में भी बैगाचक की सफलता की कहानी दोहराई जाएगी।